क्या आपको मालूम है कि हम लोग वो कौन सी माइंड सेट को अपनाएं जिससे कि हम बहुत तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। तो हमारा ये वीडियो आप पूरा लास्ट तक अंत तक जरूर देखिएगा और अंत में लाइक फॉलो शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज मैं आपको यहाँ पे वो माइंड सेट को अपनाने का टेक्निक बताऊंगा और स्ट्रेटेजी बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये चीज जानना है कि हम लोगों का जो माइंड सेट है वो माइंड सेट तीन तरह का होता है। सबसे पहला माइंड सेट जो होता है आपका वो पुअर माइंड सेट, ये 95% लोगों का ये माइंड सेट होता है। सेकेंड जो माइंड सेट होता है एवरेज माइंड सेट, ये मिडिल क्लास के लोगों का होता है और इनकी जो संख्या होती है लगभग 4% के आसपास होती है। मगर जो रिच कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, जो उससे भी हाई रिच कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, उसका जो माइंड सेट है वो ग्रोथ माइंड सेट के अंतर्गत आते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करनी है कि पुअर माइंड सेट से हट करके, मिडिल माइंड सेट से हट करके ग्रोथ माइंड सेट। वीडियो मेरा आप पूरा लास्ट तक ध्यान पूर्वक देखें। आज मैं आपको चेंज योर थॉट एंड चेंज योर माइंडसेट के बारे में बात करूंगा। अगर इस चीज़ को आप सीख लेंगे तो आपका माइंड बिल्कुल बदल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी के समय में दो कैटेगरी के लोग ज़िंदगी जी रहे हैं। एक 99% पीपल और एक 1% पीपल। अब आपको एक चीज़ ध्यान देना है, समझना है कि 99% जो ज़िंदगी है वो इस स्क्वायर के आकार वाली ज़िंदगी जी रहा है और मात्र 1% वाली ज़िंदगी ऐसा है जो कि एक डमरू की आकार वाली ज़िंदगी जी रहा है और एक समुंदर की लहर की तरह ज़िंदगी जी रहा है, ओशियन, और एक फ्रीडम लाइफ ज़िंदगी जी रहा है। अब आपको हम यहाँ पे एग्जांपल से बताते हैं कि 99% के अंतर में दो कैटेगरी के लोग आते हैं। एक एम्प्लॉय आते हैं, एक सेल्फ एम्प्लॉय आते हैं और एक मजदूर कैटेगरी के लोग आते हैं। अब एक चीज़ यहाँ समझना है, एम्प्लॉय ये स्किल्स बेस्ड होते हैं और सेल्फ एम्प्लॉयड ये आपका प्रोफेशनल होते हैं और मजदूर ये अनस्किल्स होते हैं, इसके पास कोई जानकारी नहीं होती है। मगर सेकंड कैटेगरी जो लोग होते हैं इसके अंदर में एक बिजनेसमैन आते हैं, एक आपका सेलिब्रिटी आते हैं, एक बिजनेसमैन आते हैं, एक इन्वेस्टर आते हैं, एक ट्रेडर आते हैं, एक नेटवर्कर आते हैं। इसी के अंतर्गत आपका जो है बड़ी बड़ी कंपनी का सीईओ, फाउंडर, एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर, ओनर, ये सारे लोग आते हैं। अब मैं आपको इसका रियलिटी बताता हूँ, ध्यान से समझिएगा। ये जो वर्ग आकार वाली ज़िंदगी है लोगों का, इनका क्या है, सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल्स में बताता हूँ। वर्ग आकार वाली ज़िंदगी के अंदर में क्या होते हैं कि एक इंसान है, अभी के समय में उनका मिनिमम जो आयु है जीने की वो आपका 50 साल, क्योंकि अक्सर हर चीज़ जो है केमिकलाइज हो चुका है, तो केमिकल का यूज के कारण, खान पान के कारण लोग जल्दी बीमार पड़ रहा है। तो इस 50 को आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, 25 साल। एक इंसान को 25 साल के अंदर में पढ़ाई लिखाई करके, जॉब वगैरह लेके, शादी विवाह करके एक जिम्मेवार बनता है। अब क्या होता है कि यहाँ से इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ता है, जिम्मेवारी, और ये मेहनत करता है और लास्ट में इनकी सारा चीज़ समाप्त हो जाता है। अब एग्जांपल्स मैं बताता हूँ। एक इंसान है, ये फिर 8 से 10 घंटा जॉब करेगा, चाहे प्राइवेट सरकारी ये वर्क करेगा। इनको रेट के आधार पे, एलिजिबिलिटी के आधार पे पैसा मिलता है। अब आप एक चीज़ सोच के देखिए, इंसान ख़त्म, इसका 8 से 10 घंटा ख़त्म, इसका जॉब ख़त्म, इसका रेट ख़त्म, इसका पढ़ाई ख़त्म, इनका पैसा ख़त्म। लास्ट में इनको क्या मिला? जीरो मिला। अब आप एक चीज़ सोच के देखिए कि ऐसी ज़िंदगी ही समाज के लोग जी रहे हैं और यही सलाह हम सभी को देते हैं। अब आप सोचिए ऐसी ज़िंदगी में क्या मिला आपको? ना टाइम फ्रीडम मिला आपको, ना मनी फ्रीडम मिला आपको, ना एनर्जी हेल्थ मिला आपको, कुछ भी नहीं मिला, जीरो।
आप इन्हीं का सर्किल का जो फिर जनरेशन होते हैं नेक्स्ट वाले, वो कहते हैं कि मेरे लिए क्या किया। मगर आपको क्या करना है, ये पुरानी सोच को बदल देना है। इस सोच से आपको बाहर आना है, ये सोच में नहीं ज़िंदगी को गुजारना है। तो क्या करनी है आपको, अब इस सेक्टर में आना। इस सेक्टर में एक डमरू का आकार में आप समझिएगा। पहले ये हो गया आपका सेलिब्रिटी का और नेटवर्कर का ज़िंदगी। इनको कम से कम मिनिमम 5 साल का वक्त लगता है, क्योंकि ये जो कार्य करते हैं अपना टीम वर्क, अपना टीम बनाते हैं। क्योंकि जिस इंसान का भी समय में नेटवर्क है वही इंसान आगे है। दर्ग में आते हैं तो ये डमरू के आकार वाले ज़िंदगी में जीते हैं। और इसका सेक्टर कौन कौन सा है, तो पहला इनका एक नेटवर्कर की ज़िंदगी है, दूसरा सेलिब्रिटी की ज़िंदगी है, तीसरा ट्रेडर्स की ज़िंदगी है, चौथा आपका इन्वेस्टर की ज़िंदगी है, और पांचवा आपका ओनरशिप की ज़िंदगी है, एंटरप्रेन्योरशिप की ज़िंदगी है, कंपनी सीईओ, फाउंडर, एमडी इत्यादि। ये सभी 1% कैटेगरी के सेक्टर में आते हैं लोग। और इन सब का सबसे बड़ा चीज़ क्या होता है कि ये जो काम करते हैं इस डमरू का आकार वाली ज़िंदगी। डमरू का आकार का मतलब क्या है, डमरू आकार बनने का मतलब है सबसे पहला चीज़ टाइम, मनी, एनर्जी। ये 3 चीज़ के ऊपर ये लोग ज़्यादा काम करते हैं। टाइम ये लोग बाय करते हैं, लोगों का खरीदना जानते हैं। ये मनी, ये पैसा बनाने की स्किल्स को जानते हैं, उसे संभालने की भी जानते हैं। एनर्जी, ये हेल्थ, ये सबसे ज़्यादा अपना हेल्थ को प्रायोरिटी देते हैं। क्योंकि गरीब लोग अपने हेल्थ पर प्रायोरिटी नहीं देते हैं, मिडिल क्लास भी हेल्थ पे प्रायोरिटी नहीं देते हैं, मगर रिच लोग सबसे ज़्यादा अपने हेल्थ पे प्रायोरिटी देते हैं। अब इसका वर्क मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से समझिएगा। ये डमरू वाले आकार का मतलब क्या होता है कि एक इंसान है, ये नेटवर्क पहले बनाता है अपना। नेटवर्क मतलब होता है 2 चीज़, एक नेट मतलब जाल, और एक वर्क होता है मतलब काम। यानी अपना जाल बिछा करके काम करना। क्योंकि ये जो काम करता है ये अकेला काम नहीं करता है, इसके लिए इसका टीम वर्क काम होता है, ये अकेला काम नहीं करते हैं। जैसे इनके लिए मैनेजर काम करता है, इनके लिए वर्कर काम करता है, इनके लिए एम्प्लॉय काम करता है, इनके लिए सेल्फ एम्प्लॉय काम करता है, इनके लिए एडवाइज़र काम करता है, इनके लिए ट्रेनर काम करता है। यानी सारा वर्क इनके लिए काम करता है। अब बात आता है कि इसके अंदर में बेनिफिट्स हमको क्या क्या मिलेगा। तो सबसे पहले चीज़ क्या होता है कि ये एक इंसान है और ये 1000 लोगों को काम करवाता है, तब इनको मिलता है पैसा। अब आप सोच के देखिए, अगर एक इंसान 500 रुपये कमा रहा है और 1000 लोग इसको कमा के 500 रुपये दे रहा है, तो आप सोच सकते हैं कि इनका एक दिन का इनकम कितना है। 500 का आप 1000 से गुना करिए, आपका इतना सारा इनकम दिखेगा। बात आती है कि हमको ऐसा पहले माइंड सेट अपना डेवलप करना होगा। क्योंकि हम लोग जिस माहौल में पले बड़े हैं वहाँ माइंड सेट सबसे वीक है, पुअर माइंड सेट है लोगों का। तो हम